आईपीओ स्पॉटलाइट में आज बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ की जो आने वाले समय में एक बेहतरीन आपको मुनाफा दे सके, क्योंकि भारत में इस समय ऑनलाइन कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। छोटे दुकानदार, D2C ब्रांड, MSME और बड़े रिटेलर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में शिपरॉकेट खुद को सिर्फ एक शिपिंग कंपनी नहीं बल्कि एक वन स्टॉप ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म के रूप में पेश कर रही है। कंपनी ऑर्डर मैनेजमेंट से लेकर शिपिंग, वेयरहाउसिंग, पेमेंट, मार्केटिंग, इंटरनेशनल डिलीवरी और बिजनेस की लोन तक की सुविधाएं देती है। 2011 में शुरू हुई शिपरॉकेट आज भारत के ई कॉमर्स इकोसिस्टम का बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। कंपनी का दावा है कि वो भारत की सबसे बड़ी नई युग की एंड टू एंड ई कॉमर्स एनेबलमेंट कंपनी है। आज इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लाखों व्यापारी कर रहे हैं और कंपनी 146 देशों तक इंटरनेशनल शिपिंग सेवाएं भी उपलब्ध करा रही है। अब बात करते हैं इसके आईपीओ की। शिपरॉकेट का आईपीओ 12 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक खुलेगा। कंपनी इस इशू के जरिए कुल 1617 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और इसमें लगभग 885 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 732 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। प्राइस बैंड 92 से 97 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 154 शेयर होंगे, यानी आपको न्यूनतम निवेश करीब 14,938 रुपए का करना होगा। शेयरों की संभावित लिस्टिंग जो है वो 19 अगस्त को NSE और BSE पर हो सकती है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है? यहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली नजर आती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी की इनकम तेजी से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2026 में शिपरॉकेट की कुल आय बढ़कर लगभग 2077 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में करीब 24% ज्यादा है। यानी कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी नए ग्राहकों को जोड़ने में भी काफी सफल हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी चिंता है, इतनी बड़ी आय के बावजूद कंपनी अभी भी मुनाफे में नहीं पहुंची। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी को करीब 89 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। हालांकि यह घाटा पहले की तुलना में काफी कम हो गया है, लेकिन इन्वेस्टर्स को यह समझना होगा कि कंपनी अभी भी लाभ कमाने की प्रक्रिया में नहीं है, अभी भी यानी कि लाभ की प्रक्रिया में आ चुकी है और फिलहाल विस्तार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। और ऐसे में शिपरॉकेट की खास बात यह है कि उसकी कमाई केवल शिपिंग से नहीं हो रही। कंपनी फुलफिलमेंट सेंटर, क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स, विज्ञापन सेवाएं, डिजिटल मार्केटिंग, पेमेंट सॉल्यूशन, हाइपर लोकल डिलीवरी और बिजनेस फाइनेंसिंग जैसी कई सेवाओं से इनकम कमाती है। यही वजह है कि कंपनी खुद को सिर्फ लॉजिस्टिक कंपनी नहीं बल्कि ई कॉमर्स टेक प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करना चाहती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। शिपरॉकेट को डिलीवरी, अमेजोन लॉजिस्टिक, शैडो फैक्स, ईकॉम एक्सप्रेस और कई अन्य लॉजिस्टिक कंपनियों से कड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स सेक्टर में लगातार नई टेक्नोलॉजी और कस्टमर को जोड़ने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आने वाले सालों में कंपनी पर लाभ कमाने का दबाव बना रहेगा। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल अब कंपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने में करेगी और नए ग्राहकों को जोड़ने और बिजनेस के विस्तार और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी। यानी इससे साफ है कि शिपरॉकेट आने वाले सालों में और बड़े स्तर पर विस्तार की तैयारी कर रही है। अगर बाजार के नजरिए से देखें तो इन्वेस्टर की दिलचस्पी फिलहाल काफी मजबूत दिखाई दे रही है। ई कॉमर्स और डिजिटल कॉमर्स सेक्टर की तेज ग्रोथ, कंपनी की मजबूत ब्रांड पहचान और तेजी से बढ़ता कारोबार इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लगातार घाटा और बढ़ता कंपटीशन रिस्क के बड़े कारण हैं। तो कुल मिलाकर शिपरॉकेट आईपीओ एक ऐसी कंपनी का आईपीओ है जो तेजी से ग्रोथ कर रही है, बड़े बाजार में काम भी कर रही है और भविष्य में इसकी संभावनाएं भी काफी मजबूत नजर आती हैं। लेकिन यह भी सच है कि कंपनी अभी लाभदायक नहीं है। ऐसे में ये आईपीओ उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है जो ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखते हों और लंबी अवधि का नजरिया रखते हों। तो सवाल वही है, क्या शिपरॉकेट भारत की अगली बड़ी टेक सफलता बनेगी या फिर इन्वेस्टर्स को मुनाफे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा? इसका जवाब फिलहाल आने वाले सालों में कंपनी के प्रदर्शन से मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये आईपीओ बाजार की सबसे चर्चित पेशकशों में जरूर शामिल है। निवेश से पहले सावधानी भी बेहद जरूरी है। शिपरॉकेट आईपीओ में निवेश करना है या नहीं, इसका फैसला आप अपनी रिसर्च, वित्तीय सलाहकार की राय और रिस्क कैपेसिटी के ध्यान में रखकर करें। यह कार्यक्रम आपको केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है।
फिलहाल आईपीओ स्पॉटलाइट में इतना ही। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।